मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार में मोक्ष मार्ग के निरूपण में शुद्ध उपयोग की महिमा करते हुए पुनः पुनः सूत्रों के द्वारा आचार्य देव कहते हैं कि एक आत्म स्वभाव का आलम्बन, उसकी एकाग्रता रूपी जो शुद्ध उपयोग है वही मोक्ष का मार्ग है। और उस मोक्ष के मार्ग में, उस शुद्ध उपयोग में परिणित ज्ञानियों की क्या दशा है, उनकी परिणति में शुद्ध स्वभाव की महिमा के आगे अन्य किसी वस्तु का उनको किंचित प्रेम नहीं है। इस संदर्भ से यहाँ अपने सामने 76, 77 और 78वीं गाथा भी आज शुरू हुई है। लंबा विषय चूँकि निकल गया, कल जो प्रवचन अपन ने सुना था वो 23 मिनट का, उसमें आगे का हिस्सा साफ नहीं था। और आज जो 153 नंबर चलना चाहिए था उसमें भी कुछ ऑडियो की समस्या थी तो वो भी नहीं चला। तो अपन 154 नंबर का प्रवचन अपन ने आज सुना, जिसमें 77 नंबर गाथा के भावार्थ की अंतिम पंक्तियों को और 78 नंबर गाथा का भी थोड़ा अंश उसमें आज प्रारंभ हुआ था। पर अपन अपने क्रम में चलते हैं जिससे जो विषय है अपना वो न छूटे, तो उसको संक्षेप में अपन देखते चलते हैं। 76वां सूत्र है, तमणीणाणुजिहोइणवी जीण पवड्डैराव दिणयर किरण हम पुरऊ जिय किम विलसैतम राव। आत्मज्ञान से नहीं कभी भी रागादिक में वृद्धि हो, क्या रवि किरणों के सम्मुख भी अंधकार का नाश न हो। दृष्टांत देकर आचार्य भगवान समझाते हैं, देखो कि जिससे मिथ्यात्व रागादिक की वृद्धि हो। उत्थानिका से समझना, उत्थानिका पलट करके रखी टीकाकार आचार्य भगवान ने, है ना। कहना तो क्या है सूत्रकर्ता आचार्य योगेंद्र देव को कि आत्मज्ञान से कभी भी रागादिक की वृद्धि नहीं होती। क्यों? कि क्या सूर्य की किरणों के सन्मुख अंधकार का नाश ना होगा? यानी सूर्य उदित हो जाए
और सूर्य उदित हो जाए और अंधकार भी रह जाए, क्या ऐसा संभव है? सूर्योदय तो हो गया सुबह 5:45 जो भी समय हो, तो सूर्योदय तो हो गया। अब सूर्योदय हो गया लेकिन अंधकार न मिटा हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही यह ज्ञान भानु का जो परिणति में उदय हो गया, यह ज्ञान सूर्य जब उदित हो गया तो रागादि अंधकार कैसे रह सकते हैं? ये बात इस गाथा में कहना है। तो उत्थानिका में कैसे कहा? देखो, मिथ्यात्व और रागादिक की वृद्धि हो, मोह राग देश की बढ़वारी हो, ऐसी जो परिणति जहाँ हो, जहाँ मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा हो, राग देश की बढ़वारी हो, वह आत्मज्ञान नहीं है, ऐसा निरूपण करते हैं। समझ में आया ना? उत्थानिका में टीकाकार आचार्य भगवान ने कहाँ से मथाला बांधा, उसकी उत्थानिका किस प्रकार कही। यानी इसको पलट दो इसी उत्थानिका को कि जहाँ आत्मज्ञान है वहाँ मिथ्यात्व तो है ही नहीं, रागादिक की वृद्धि नहीं होती। ऐसे पढ़ो इसी उत्थानिका को। जो आत्मज्ञान है, जहाँ आत्मज्ञान है वहाँ रागादिक की वृद्धि नहीं होती। तो इसको ऐसे कहा कि वह आत्मज्ञान ही नहीं है जहाँ मिथ्यात्व रागादिक की वृद्धि होती हो, ऐसे कहा। अब देखो इसकी अन्वयार्थ और टीका। हे जीव, वह वीतराग नित्यानंद अखंड स्वभाव परमात्म तत्व का परिज्ञान ही नहीं है कि हे जीव, वह वीतराग नित्यानंद अखंड स्वभाव परमात्म तत्व, उसका परिज्ञान ही नहीं है कि जिससे पर द्रव्य में प्रीति बढ़े। यानी पर द्रव्य में प्रीति बढ़े, पर द्रव्य में रुचि बढ़े, पर द्रव्य में लाभ पने की बुद्धि बढ़े, तो कहते हैं कि फिर तेरे को इस अखंड सुख स्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप इस चैतन्य परमात्म तत्व का तुझे ज्ञान ही नहीं हुआ है। तो इस वस्तु स्वरूप को, इस अखंड ज्ञानानंद वस्तु को तुमने जाना ही नहीं है, पहचाना नहीं है, जाना नहीं है, अनुभव किया नहीं है, उसमें तुम्हारी प्रतीति नहीं बरतती है। कैसे मालूम किया कि तेरे को जो परद्रव्य में प्रीति दिखाई देती है वह बताती है कि तुझे तेरे इस वीतरागी ज्ञानानंद अखंडानंद वस्तु का परिज्ञान नहीं है। ज्ञान में सम्यक दर्शन चारित्र सब समा लेना है ना। ये बात पहले 73 नंबर गाथा में हो चुकी है। एक की मुख्यता करें तो दो साथ में ले लेना। क्यों अब दृष्टांत दिया? पहले तो सिद्धांत ही रख दिया, तो हमें कैसे आपने कह दिया कि इस अखंडानंद ज्ञानानंद चैतन्य परम तत्व का ज्ञान यानी आस्वादन प्रतीति नहीं, कि जिसको हो उसको परद्रव्य में प्रीति हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट समझ के चलना कि प्रीति नहीं है। ज्ञानी धर्मात्मा जिसने अपने इस अखंडानंद स्वभाव को पहचान कर उसका आस्वादन संचेतन करके उसमें आप रूपता की प्रतीति की है, उसको पर द्रव्यों में किसी पर द्रव्य में, तो पर द्रव्य में क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या आना चाहिए। यहाँ आचार्य परमात्मा के कथन के अभिप्राय में पर द्रव्य में क्या आया? पर द्रव्य में रागादि से लेकर के
जितने भी उसके निमित्त हैं। तो राग आदि में कौन कौन आया कि शुभ राग अशुभ राग दोनों आए, तो शुभ राग के निमित्त भी परद्रव्य और अशुभ राग के निमित्त भी परद्रव्य। यानी देव शास्त्र गुरु पांच परमेष्ठी जिनवाणी स्त्री पुत्र कुटुंब धंधा जमीन जायदाद सब हो गया, परद्रव्य में आ गया ना। परद्रव्य की लिस्ट बड़ी है और राग भी उसी में आ गया, उनके प्रति का जो आसक्ति का भाव आ गया। अब कहते हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा को उनमें प्रीति नहीं है। ये बात थोड़ी समझ नहीं आती है। ज्ञानी धर्मात्मा को आप ऐसा कहो कि स्त्री पुत्र कुटुंबादिक में प्रीति नहीं है, ये बात तो हमको समझ में आ सकती है ना। हालांकि उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उन्हें देवशास्त्र गुरु की भी प्रीति नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती। तो भाई देव और हमें तो वे देवशास्त्र गुरु की भक्ति में, उनके सानिध्य में, उनके निकट उनके समीप अधिक दिखाई देते हैं। अज्ञानियों की तुलना में ज्ञानी धर्मात्मा हमें देवशास्त्र गुरु के अति समीप निकट सानिध्य में और भक्ति में, उनके बहुमान गुणानुवाद में वे हमें अधिक दिखाई देते हैं। और आप गाथा के द्वारा कह रहे हो कि ज्ञानी धर्मात्मा तो वो है जैसे परद्रव्य में प्रीति नहीं है, और यदि परद्रव्य में प्रीति है तो उसे आत्मज्ञान नहीं है। आपने तो ऐसी बात करी इसका था। तो भाई उन्हें प्रीति नहीं है, आसक्ति है। प्रीति और आसक्ति में फर्क है, वो समझना जरूरी है। आज के प्रवचन में भी वो बात आई थी। प्रीति नहीं होना, थोड़े शब्दों को अपन देखते हैं तो अपने ख्याल में वो चित्र स्पष्ट होगा जो यहाँ आचार्य परमात्मा कहना चाहते हैं। प्रीति अर्थात प्रीति नहीं, अपने प्रीति नहीं है। तो प्रीति नहीं है नाम रुचि नहीं है। बराबर शब्द एक एक ख्याल में लेते जाना तो भाव खिलेगा। प्रीति नहीं है यानी कि रुचि नहीं है। रुचि नहीं है अर्थात कि विरक्ति है, विरक्त हुए हैं, विरक्ति है। विरक्ति है पर अभी अधूरास है, कमजोरी है, पुरुषार्थ अभी मंदा है, तो आसक्ति है। तो विरक्ति और आसक्ति में फर्क हुआ। विरक्ति में और आसक्ति में फर्क हुआ, ये फर्क समझना है। विरक्तता तो है कितनी कि किंचित रक्तपना नहीं है, किंचित रुचि नहीं है, किंचित प्रीति नहीं है, लेकिन आसक्ति है। तो ये बात तो हमें समझ में नहीं आती। जब रुचि नहीं है, जब प्रीति नहीं है, जब विरक्ति हो गई है, तो उसमें आसक्त क्यों है? तो कहा कि कमजोरी के कारण। तो कमजोरी है, पूर्णता नहीं है, ऐसा है। यदि इस विरक्ति का और आसक्ति का अंतर हम न समझ पाए तो हमें ना तो मोक्ष मार्ग समझ में आएगा, ना पुराणों में कहे गए मोक्ष मार्गियों का जो निरूपण और उनका जीवन है वो समझ में आएगा। शांतिनाथ, कुंदनाथ, अरहनाथ, चक्रवर्ती तीनों है ना, तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती, और संकित लेकर के यहाँ आए, तदभव मोक्षगामी। तो संकित लेकर आए, आत्मज्ञान सहित थे और सर्व पर द्रव्यों से विरक्त थे। 96,000 रानियां और दुनिया भर का इतना के विवरण करते पूरा न पड़े, इतना अथाह संयोग है ना चेतन अचेतन वस्तुओं का।
ठीक है, और उसमें उनकी आसक्ति भी उस प्रकार की वासना का परिणाम भी है, लेकिन विरक्त है, रुचि किंचित नहीं, रुचि किंचित नहीं। यदि तुम रुचि और आसक्ति को एक मान लोगे तो ये मोक्ष मार्गियों का जीवन आप समझ नहीं सकते, अर्थात मोक्ष मार्ग नहीं समझ सकते। कोई कहे कि जब प्रीति ही नहीं है, उसमें रुचि ही नहीं है और परद्रव्यों से विरक्तता है, तो विरक्तता है तो उसमें दिखाई क्यों दे रहे हो आप? भाई रुचि नहीं है तो उसमें दिख क्यों रहे हो? बताओ, दवाई खाने में किसकी रुचि है? किसकी? किसी की रुचि है दवाई खाने में, इंजेक्शन लगवाने में, लगाने में किसी की रुचि है? अस्पताल में भर्ती होने की किसी की रुचि है? पर होता है कि नहीं होता? दवाई, इंजेक्शन, अस्पताल होता है कि नहीं होता? तो अब समझ में आया कि नहीं आया रुचि और कमजोरी से उत्पन्न आसक्ति का अंतर? अब ये चित्र अपने सामने रखना। अब मैं बात करते हैं अपन आगे चल के, दोबारा से पढ़ते हैं अन्वयार्थ। हे जीव, वह वीतराग नित्यानंद अखंड स्वभाव परमात्म तत्व का परिज्ञान ही नहीं है, उसे हम आत्मा का ज्ञान ही नहीं कहते कि जिससे पर द्रव्य में प्रीति बढ़े। प्रीति का अर्थ है रक्तता और रुचि। तो उदाहरण दिया, सूर्य की किरणों के आगे अंधकार का फैलाव कैसे शोभायमान हो सकता है? नहीं हो सकता, होता ही नहीं। शोभायमान होने का मतलब है कि है और शोभा पा रहा है, ऐसे नहीं। शोभायमान होने का मतलब विलसति, किम विलसति, वो वहां फैलता ही नहीं, उसका फैलारा ही नहीं है, विस्तार नहीं। भावार्थ, शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो वीतराग परम आनंद है ना, ये ब्रह्मदेव सूर्य की टीका है। तो कोई भी बात कहते हैं तो जो कहना है उससे विपरीत को पहले रख देते हैं, फिर उससे विपरीत बताकर कहते हैं। शैली है उनकी, जैसे स्वामी की भी ऐसी। देखो, शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न क्या होता है? उत्पन्न शुद्धात्मा की भावना, भावना माने शुद्धात्म रूप परिणमने से, उस परिणति में क्या उत्पन्न होता है कि वीतराग परम आनंद है। और वीतराग परम आनंद उसके शत्रु कौन? के 5 इंद्रियों के विषयों की अभिलाषी या अभिलाषा। शत्रु कौन है? वीतराग परम आनंद का शत्रु कौन है? 5 इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा। वह निज ज्ञान नहीं है, यानी आत्मज्ञान नहीं है। अर्थात क्या नक्की हुआ इतनी पंक्ति में? अज्ञान ही है। जहां तक पढ़ा अपन, क्या निर्णय क्या निकल करके आया? देखो, शुद्धात्म तत्व हूं मैं, और अपने आत्म स्वरूप का जो परिणमन है वह वीतरागी परम आनंद रूप है। और इस परम आनंद का शत्रु भाव कौन है? इस परम आनंद का शत्रु भाव कौन है? कि विषयों की अभिलाषा, रुचि, प्रीति, वो इसका शत्रु है। विषयों की अभिलाषा, विषयों की रुचि, वह शत्रु है काय का? कि वीतरागी परम आनंद का। वीतरागी परम आनंद कब प्रकटता है परिणति में? कि जब शुद्धात्मा रूप या शुद्धात्मा के सन्मुखता में जैसा शुद्धात्मा है वैसी वीतरागी पर्याय परिणमती है, उसमें परम वीतरागी आनंद परिणमता है। और उसका शत्रु है 5 इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा। ठीक है, यदि 5 इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा है तो फिर
तेरे वह वीतरागी परम आनंद रूप निज आत्मज्ञान है ही नहीं, अज्ञान है। अब देखो, इसकी गहराई नहीं समझेगा कोई तो पकड़ ही नहीं पाएगा इसके। यानी 5 इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा है ही नहीं। जिसको 5 इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा नहीं है, उसकी ही परिणति में वीतरागी परम आनंद पसर रहा है, फैल रहा है, विस्तार को प्राप्त हो रहा है। कैसे होता है वीतरागी परम आनंद के? शुद्धात्मा की भावना नाम शुद्धात्म स्वरूप की सन्मुखता में। ठीक है, बात इतनी ख्याल में आई। तो ये जो ज्ञानी धर्मात्मा शांतिनाथ कुंतनाथ अरहनाथ, जो सम्यक्त आत्मज्ञान लेकर के, है ना, इस मनुष्य भव को प्राप्त किया, और कैसा चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, तदभव मोक्षगामी, उनके तो जीवन में अनेक प्रकार के संयोग और उनकी वृत्ति भी देखी जाती थी, उनके प्रति की वृत्ति नहीं देखी जाती थी। तो फिर आप उन्हें भी ज्ञानी मत कहो। ये जो 2 पंक्ति की परिभाषा आपने यहां पढ़ दी, तो इस परिभाषा से तो फिर वे भी ज्ञानी न हुए, अज्ञान ही है, अज्ञानी हुए। कि भाई तुम अभिलाषा और आसक्ति का अंतर समझो, जो अपन अभी चर्चा कर चुके। रुचि, प्रीति, अभिलाषा और उसमें रक्तता, ये अलग बात है, और आसक्ति होना अलग बात है। जैसे अपन ने अभी दवाई, इंजेक्शन, अस्पताल की बात करी। कौन चाहता अस्पताल में रहूं मैं? पर रह रहा है, तो अस्पताल में रहने की अभिलाषा है उसको। रोज सुबह सुबह से लेकर शाम तक 6-8 गोली खाने की अभिलाषा है उसको। तो खा तो रहा है ना साहब। अरे खा रहा है वो मजबूरी, कमजोरी और आसक्ति का भाव है, और अभिलाषा प्रीति, रुचि और रक्तता का भाव है। ज्ञानी को प्रीति नहीं, रुचि नहीं, अभिलाषा नहीं है। किसकी? 5 इंद्रिय के विषयों की। लिस्ट बनाओ अंकुर भाई, 5 इंद्रिय के विषयों की क्या क्या आएगा? सब आएंगे। घर गृहस्थी, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, सोना चांदी, देव गुरु शास्त्र जिनवाणी, सब आएंगे कि नहीं आएंगे? देव शास्त्र गुरु की अभिलाषा नहीं है, और देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में दिखता है। अपन दोनों तरफ से बात रखो ना, दोनों तरफ से रखो। यदि चक्रवर्ती आदि ऐसा कोई नियोग है तो वैसे में भी दिखाई देता है। तो गुरुदेव ने आज प्रवचन में कहा था, मींदड़ी पकड़े तो चूहा को पकड़े और अपने बच्चे को पकड़े, पकड़ पकड़ में फर्क है। बिल्ली पकड़ती ना, अपने बच्चे को पकड़ के स्थान परिवर्तन करती है, तो मुंह में दबा के ले जाती है, और चूहे को भी पकड़ती है घात लगा के। दोनों की पकड़ में फर्क है कि नहीं? कहाँ पकड़ा है? अरे मुंह में ही तो पकड़ा है, तो दांतों के बीच ही रखा है कि हाँ, दांतों के ही बीच रखा है। फिर क्या है कि फर्क बहुत है। ऐसे ही यहां पर कहा, देखो बात तो इतनी सी है, फिर उसी का विस्तार करते हैं। जिस तरह, जिस जगह, जिस स्थान पर जहां वीतराग भाव है वही सम्यक ज्ञान है। लो, राग में प्रवर्तता है और वीतराग भाव है कि हाँ, वीतरागी तत्व में उस वीतरागी गायक भगवान निज परमात्म तत्व के स्वरूप संचेतन द्वारा इसमें ही प्रतीति आपरूपता है, वह वीतराग भाव है, वही सम्यक ज्ञान है।
और इसी बात को दृष्टांत देकर दृढ़ किया। तो वही दृष्टांत है कि सो सुनो हे जीव, जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे अंधेरा नहीं शोभा देता, वैसे ही आत्मज्ञान में विषयों की अभिलाषा इच्छा नहीं शोभती। ये निश्चय से जानना, ये यथार्थ जानना। शास्त्र का ज्ञान होने पर भी यदि निराकुलता ना हो और आकुलता के उपजाने वाले आत्मिक सुख के दुश्मन बैरी दुश्मन रागादिक यदि वृद्धि को प्राप्त हो, तो वह ज्ञान किस काम का? ज्ञान तो वह है कि जिससे आकुलता मिट जाए। अब देखो, ये पूरी टीका पढ़ोगे आप, इसका जो अपन ने पहले चर्चा करके जो इसका फर्क है विरक्ति और आसक्ति का, वो यदि समझा होगा तो ये सारा अर्थ समझ में आएगा, और नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लो, इसमें अनर्थ क्या हो जाएगा? इसमें क्या अनर्थ हो जाएगा कि लो, शास्त्र का ज्ञान होने पर भी जो निराकुलता, यहाँ शास्त्र ज्ञान का अर्थ क्या है कि शास्त्र में बताए गए शुद्धात्म स्वरूप का ज्ञान, वाचक के वाच्य का ज्ञान, पर सत्तावलंबी ज्ञान की बात नहीं चलती। वो तो स्वयं राग रूप है और आकुलता स्वरूप है, उससे आकुलता घटे ये वाली बात कैसे कह सकते हैं आचार्य भगवान? थोड़ा लॉजिक तो लगाते जाना पड़ेगा ना साथ के साथ। वो न्याय तो साथ के साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? शास्त्र का ज्ञान होने पर भी निराकुलता ना हो तो शास्त्र का ज्ञान तो शायद परसत्तावलंबी ज्ञान है, परसन्मुखता वाला भाव है, तो वहाँ तो आकुलता ही है, क्योंकि वह तो राग रूप है। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि निराकुलता ना हो? कि तुम समझे ही नहीं। शास्त्र का, शास्त्र के वाचकों का वाच्य, जो ये भगवान आत्मा, यह शुद्धात्म तत्व, यह निज परमात्म तत्व, उसका ज्ञान होने पर भी यदि निराकुलता ना हो और आकुलता के उपजाने वाले आत्म सुख के वैरी रागादिक यदि बढ़ते ही जा रहे हैं, तो यह शुद्धात्मा का ज्ञान किस काम का? यानी वो ज्ञान ही नहीं है शुद्धात्मा का। ये ऐसा यहां कहना है। अर्थ तो बराबर पकड़ना पड़ेगा। तो आप ऐसे पढ़ो जैसे आत्मज्ञान हुआ, अब ये विषयों में क्या कर रहा है? निकलो बाहर विषयों से। अरे जब निकलने का समय आता है निकल जाता है। यदि इस बात को स्वीकार नहीं करोगे कि आत्मज्ञान के उपरांत भी विषयों में रमा हुआ दिखाई देने पर भी उसके रागादिक घट रहे, यदि ये स्वीकार नहीं करोगे तो चक्रवर्तियों को, कामदेव को और तीर्थंकरों को मोक्ष उसी भव में कैसे हुआ तुम सिद्धि नहीं कर पाओगे। और उनका जो पहले से चला आया और आत्मज्ञान लेकर के जो आए, उस ज्ञान को भी तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे। अज्ञानी सिद्ध कर बैठोगे तुम्हारी, इसलिए कहा अनर्थ हो जाएगा। बाल तीर्थंकर का जन्म होता है, 100 धर्मेंद्र 1000 नेत्र बनाकर देखते हैं, ऐरावत हाथी पे ले जा करके उनका, है ना, क्षीरोदधि के 1008 कलशों से उनका अभिषेक करते हैं। इतना अंदर में भक्ति का भाव क्यों है कि वे आत्मज्ञानी है, और तुम्हारी परिभाषा से तुम अज्ञानी मान लोगे। तो 100 धर्म इंद्र की भक्ति भी तुम्हारे हिसाब से फिर गलत हो गई, अज्ञानी की भक्ति हो गई कि नहीं हो गई फिर तुम्हारे हिसाब किताब में? 100 धर्म इंद्र जो कि 3 ज्ञान का धारी है, मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, तद एक भव अवतारी है, उसके बाद मोक्ष जाने वाला है, उसका भी हिसाब बिगड़ गया तुम्हारे हिसाब किताब में। इसलिए पर द्रव्यों की प्रीति, रुचि, अभिलाषा अलग बात है, और उनके प्रति की आसक्ति होना अलग बात है। हमारी नाप तो यही चल रही है बाहर की पूरी इतने पढ़ते हैं, इतने पढ़ते हैं, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, कुछ बदलाव ही नहीं दिख रहा। तुम्हें क्या देखना भाई साहब?
जो अंदर चलता है वो तुम देख नहीं पाओगे। क्या देखना क्या है तुम्हें? और जो तुम देखना चाहते हो उससे वो दिखेगा नहीं जो तुम देखना चाह रहे हो। ये कुछ कुछ गाथाएं तो बड़ी अद्भुत अद्भुत योगेंद्र देव ने कही। क्या कहते हैं देखो, आप पढ़ोगे तो अच्छा अच्छा रागादिक को बढ़ाते हैं, अरे उनके रागादिक तो और बढ़ गए। बोलो, समझना जरा बात को। अब सुनो, मैं बताता हूँ। राजा श्रेणी कभी नरक में है, वहां से आकर के तीर्थंकर के आत्मज्ञानी है, छायक सम्यक दृष्टि है, अभी वहाँ है। अब वहाँ से आएंगे और यहाँ तीर्थंकर के रूप में उनका जन्म होगा। वे नरक में ही हैं और 15 उनके उसके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से यहाँ पर रत्नों की वर्षा आदि इत्यादि शुभ कार्य एक तरह से कहे जाते हैं वे होने लग जाएंगे। और वे यहाँ आएंगे और माता के गर्भ से जन्म लेंगे, जन्म कल्याणक होगा, आदि सब होगा ना, जैसे अपन मालूम ही है सब कुछ। अब बताओ, जब वे यहाँ जन्म लेंगे और बड़े किसी राज परिवार में उनका जब जन्म होगा तो वहाँ संयोग तो बहुत होंगे और उनमें आसक्ति भी होगी, तो फिर तो तुम्हारे हिसाब से अज्ञानी हो जाएंगे। फर्क बहुत है। अभी गुरुदेव से थोड़ा अपन समझेंगे उस बात को। वो तो मैं इसलिए उसी पॉइंट पे घूम रहा हूं कि वो बात अच्छे से बैठ जानी चाहिए। देखो हैं, हाँ, अब छायक संकेत हो ही नहीं और तीर्थंकर का जन्म हुआ है ना। ज्ञान तो वह है जिससे आकुलता मिट जाए। इससे यह निश्चय हुआ कि बाह्य पदार्थों का ज्ञान मोक्ष फल के अभाव से, मोक्ष और उसका फल है ना, मोक्ष रूपी फल, उसके अभाव से कार्यकारी नहीं है। अब देखो, इसकी 542 पेज पे थोड़ा ही अपन देखेंगे क्योंकि अपने पास विषय बहुत ज़्यादा हो गया, 1-2 प्रवचन छूट जाने से सुन नहीं सके ना अपन। यहाँ से पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बात तो चर्चा अपनी हो गई है। प्रभु वीतराग आत्मा नित्यानंद एक स्वरूपी अखंड स्वरूपी परमात्म तत्व द्रव्य स्वभाव। ये तो वस्तु रख दी, ये तो वस्तु है, ये तो विषय है। इसका जिसे परिज्ञान नहीं, उसका जिसे ज्ञान नहीं, उसमें जिसे सुख बुद्धि हुई नहीं। ये सुख बुद्धि का भी बड़ा समझने वाला मामला है। सुख कौन नहीं चाहता? कोई बता दो आप, है ना। सुख ऐसा कौन सा प्राणी है जगत में जो सुख नहीं चाहते हैं? पर जहां सुख है उसकी सुख बुद्धि नहीं तो सुख मिलता नहीं और दुखों के आकुलता के प्रवाह में 4 गति में परिभ्रमण करते। ठीक है, तो सुख बुद्धि कहाँ होनी चाहिए कि जहाँ सुख है वहाँ होनी चाहिए। तो ये जो अपना नित्यानंद एक स्वरूपी अखंड स्वरूपी परमात्म तत्व द्रव्य स्वभाव है, उसमें जिसको सुख बुद्धि नहीं हुई, भगवान आत्मा में जिसे आनंद बुद्धि हुई नहीं, अर्थात नित्यानंद स्वभाव जिसे हुआ नहीं, आनंद भाव से पर्याय में प्रकट। नित्यानंद स्वभाव हुआ नहीं का अर्थ क्या है कि अरे नित्यानंद स्वभाव तो है ही अनादि अनंत, पर्याय में प्रकट नहीं हुआ। जिससे किसको नहीं हुआ कि यदि हो जाता तो पर द्रव्य में प्रीति न बढ़ती। अब अपने द्रव्य स्वभाव नित्यानंद वस्तु इसमें सुख बुद्धि नहीं है तो उसको पर द्रव्य में प्रीति बढ़ती है, ऐसा कहा यहाँ। इसके कारण, किसके कारण कि अपने नित्यानंद ज्ञायक भगवान की प्रतीति और ज्ञान नहीं, उसको पर द्रव्य में रुचि बढ़ती है।
जिसे स्वयं द्रव्य का परिज्ञान नहीं, परिणाम भली प्रकार स्वाद रूपता से। परि का शब्द यहाँ पर उसका अर्थ, उसे पर द्रव्य में रुचि बढ़ती है, इस प्रेम का यह अर्थ है। उसे पर द्रव्य में रुचि है, पर द्रव्य उसके पोषण में है। ये समझो जरा, पर द्रव्य उसके पोषण में है, स्वयं द्रव्य का पोषण नहीं, उसे पर द्रव्य का पोषण है। पोषण समझ गए? एक शब्द बहुत बहुत सरल है, तुम तो बहुत जल्दी समझोगे और भी सब लोग समझ जाएंगे। पोषण का ऐसे कहते हैं। आप दिल्ली गए माल लेने, उनने कहा ये वाला माल ले जाओ, बहुत बिक रहा है आजकल। आपने पूछा कितने का है, उसने कहा कि 900 रुपये पीस पड़ेगा। तो आपने कहा कि 913 से ले जाएंगे और ये 950 भी नहीं बिकेगा वहाँ जाके, तो क्या पोसाएगा हमको? इसका नाम पोषण। समझ में आई बात? क्या पोसाएगा हमको? फिर उसने दूसरा माल दिखाया तो उसने कहा ये 500 रुपये का है। तो आपने कहा ये ठीक है, ये 700-800 में आराम से बिकेगा। इसका नाम पोसा गया। ठीक है, ये इसका अर्थ है। अब स्वयं द्रव्य का पोषण नहीं, इसे स्वयं द्रव्य पोसाता ही नहीं है अज्ञानी को, इसे परद्रव्य पोसाता है। इसे लगता है कि परद्रव्य का पोसाता है। अपने यहाँ का शब्द है ये, पोसाता है ना। वो व्यवस्थित शब्द जो है भाषा का, पोषण नहीं है ना, पोसाता है। अब अपने को क्या पोसाता है? इधर से सुख, इधर से सुख, इधर से सुख, इधर से सुख, स्त्री में सुख, पुत्र में सुख, खाने में सुख, पीने में सुख, ये पोसाता है। यहां सुख है, ये नहीं पोसाता। तो जिसको इस स्वयं द्रव्य का, इसके आनंद भाव का विश्वास नहीं, उसे क्या आनंद तो सबको चाहिए, सुख तो सबको चाहिए, तो सुख इधर उधर पोसाता है इसको, स्वयं द्रव्य में नहीं पोसाता। उसे परद्रव्य का पोषण है ऐसा कहते हैं। ऐसी बातें अब साधारण लोग तो बेचारे गांव के हों, अब इसमें क्या समझें। इसकी अपेक्षा अपने तो भैया उपवास करो। इतनी बात क्या समझना, क्या परद्रव्य का पोषण, क्या स्वयं द्रव्य का पोषण, है ना। फिर अभिलाषा, रुचि, प्रीति, ये क्या, और आसक्ति क्या। ज्ञानियों के किस प्रकार का जीवन राग में दिखाई दे तो भी वीतरागी, और एक जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में रहता है अकेला, 4-4, 8-8 दिन तक आहार नहीं, वो रागी। ये तो कुछ हमें समझ नहीं आता। इससे बढ़िया तो अपन तो उपवास करो, व्रत करो, तप करो, जिससे क्या होगा कि जे भी ठीक ही कट जाएगा और आगे का भी ठीक मिल जाएगा। उसके आगे की होएगी सो देखी जाएगी, तो तेरे के क्या देखी जाएगी? केवली ने सब देख रखा है, तुम किसके भरोसे कह रहे हो देखी जाएगी? केवली परमात्मा ने सब नहीं देख रखा, और आज का देख रखा है। अरे ये अनादि का तत्व है, तो अनादि का है ना। तो उस समय भी तो कोई केवली थे कि नहीं थे? तो ये द्रव्य उनके ज्ञान का विषय बना था कि नहीं बना था? और अभी बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये तो धर्म की बात है भाई बापू। धर्म चीज ऐसी है कि वीतराग, नित्यानंद, एक स्वभाव का ज्ञान, उसकी प्रतीति और रमणता, उसका नाम धर्म है। अब वह कौन है जिसकी प्रतीति, जिसका ज्ञान, जिसकी रमणता धर्म है, वो कौन है उसकी भी खबर नहीं होती। अरे वीतराग, नित्यानंद एक स्वभावी प्रभु आत्मा है, वह आनंद पर में मानता है ना ये अज्ञानी। उसे यहाँ जो अज्ञानी है, जो पर में आनंद मानता है, वो भली भांति अपने स्वरूप को पहचान कर यहाँ वीतरागी आनंद में लेकर, अपने परिणति को वीतरागी आनंद स्वरूप में लेकर, जिसे वीतरागी आनंद के निस्वभाव का भान नहीं तो बाहर दौड़ जाता है, जिसको इसका भान है वो इसका आनंद लेता है। तो कहा वह यह क्षणिक बाहर की सुख बुद्धि में दौड़ जाता है,
पर पदार्थ की रुचि में वह चला जाता है। समझ में आया? और देखो थोड़ा सा और है नीचे, अज्ञानी को तो 24 घंटे पर में हित बुद्धि, ठीक बुद्धि, सुख बुद्धि ऐसे ही काम करता है। एक इस अपने ज्ञायक भगवान अपने परिपूर्ण नित्यानंद स्वरूप को छोड़कर जगत में जितने परद्रव्य हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब धन जमीन दौलत जायदाद देव सास गुरु स्वाध्याय, इनमें हित बुद्धि, इनमें ठीक बुद्धि, इनमें सुख बुद्धि से काम करता है। 24 घंटे पर में सुख बुद्धि रहना, इसका नाम मिथ्यात्व भाव है। बोलो, देव गुरु शास्त्र में ठीक बुद्धि, लाभ बुद्धि, हित बुद्धि, इसका नाम मिथ्यात्व कहा गया है आचार्य भगवान के द्वारा। समझ में आती है कि नहीं आती बात? अब वे यदि ठीक नहीं, वे ही रुचि के विषय नहीं, उनमें से ही लाभ नहीं, तो क्या स्त्री पुत्र कुटुंब में से होगा कि तुम वास्तव में उपदेश सुनने लायक नहीं? आचार्य भगवान कहते, मैं नहीं कहता भैया, आचार्य भगवान कहते तुम उपदेश सुनने लायक नहीं। हम तुम्हें आनंद का धाम, आनंद का मार्ग बता रहे हैं, तुम उल्टे उल्टे दौड़ रहे हो। हम तुम्हें, दूसरी भाषा में बोलता हूं, हम तुम्हें तीसरी भूमिका में ले जाना चाहते हैं और तुम उसी में गजगज करना चाहते हो। तो तुम्हें क्या उपदेश सुनाए? ऐसा आया, तस्य देशना नास्ति, ऐसे आता नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में गाथा है। हम तो ऊपर चढ़ने की बात करते, हम तो तेरे को साधी अनंत सुख की प्राप्ति कैसे हो और सुख पूर्वक सुख की प्राप्ति होती है ये बता रहे। तुम कह रहे अच्छा देवगुरु शास्त्र में ठीक बुद्धि, हित बुद्धि, सुख बुद्धि ये मिथ्यात्व यहां है, तो फिर मिथ्यात्व कहां नहीं कि इसमें ठीक बुद्धि, इसमें सुख बुद्धि, इसमें जो है हित बुद्धि रखो। ये द्रव्य स्वभाव हित के हित रूपता का एक यही एक आश्रय है, ये बात क्यों नहीं समझ में आती? ज्ञानी को, अब देखो पलट दी बात, इसलिए इस पैराग्राफ को अपन पढ़ेंगे। ज्ञानी को 24 घंटे, 24 घंटे की बात चल रही है ना, 24 घंटा माने निरंतर। अज्ञानी को कहाँ चल रही है? हित बुद्धि, ठीक बुद्धि, सुख बुद्धि बाहर में। बाहर में क्या क्या आ गया? स्त्री पुत्र कुटुंब धन जमीन जायदाद देव सास गुरु सब आ गए, ठीक है। और ज्ञानी को क्या है कि ज्ञानी को 24 घंटे नित्यानंद में सुख बुद्धि है। 24 घंटे, अच्छा सुख बुद्धि यहां है और भोजन चाहिए बड़े बड़े पकवान, और ठीक है एक दो विवाह कर लो, ठीक है, 96 हजार रानियां, और कह रहे हो कि हमारी 24 घंटे नित्यानंद में सुख बुद्धि है कि हाँ भाई साहब ऐसा ही है। सुख बुद्धि यही है 24 घंटे, वहां तो आसक्ति चली जाती है, वो कमजोरी है। सुख बुद्धि तो यही है 24 घंटे। और उल्टा सुन लो, जिसने ये सब छोड़ छाड़ दिया है, राजपाट रानियां आदि सब, और जंगल में जाकर बस गया है और वहां पर ही अपना हित साधने का प्रयास कर रहा है और इस नित्यानंद में सुख बुद्धि स्थापित की नहीं है, वो परमे सुख बुद्धि ठीक बुद्धि में पड़ा हुआ है, तो किसी न किसी राग में सुख बुद्धि लेके पड़ा हुआ है। बातें अटपटी हैं, अटपटी नहीं है, दरअसल में सीधी सीधी है। अटपटी तो हमें लगती है क्योंकि हमने अटपटा बना लिया है अपना नक्शा।
इसलिए वे अटपटी लगती हैं। बात तो सीधी सीधी सी। सूर्य की किरणों के समक्ष अंधकार कैसे हो, उसी प्रकार जिसे नित्यानंद की रुचि और अनुभव हुआ, उसका भान हुआ, उसे विषय में सुख है, ऐसी बुद्धि कहाँ से हो। इसलिए इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि विषय छोड़ दिए, लेकिन उसकी विषय छोड़ दिए इसलिए उसकी सुख बुद्धि छूट गई है, ऐसा नहीं है। छोड़ दो ये स्त्री पुत्र इसलिए इनमें सुख बुद्धि ना रहेगी, ऐसा नहीं है। उसमें सुख बुद्धि है, वह छोड़ना है भाई। उसमें सुख बुद्धि है, वह छोड़ने योग्य है। वह वस्तु तो छूटी हुई पड़ी है। वस्तु कौन सी तेरे से आके लग गई है यहां, जब ये शरीर ही ना हुआ इसका, तो जो शरीर से भिन्न प्रदेशों में रहने वाले अन्य पदार्थ हैं वे कैसे इसके हुए। अब ऐसा उपदेश किस प्रकार का, गुरुदेव स्वयं फरमाते हैं। अब अपन पहुंचते 555 पेज पे। देखो ये थोड़ा समझने का विषय है, क्योंकि चर्चा तो 76 गाथा की लगभग पूरी हो गई, पर इस संदर्भ से क्या विषय क्या सिद्धांत अपने ख्याल में आना चाहिए वो बात सामने रखते हैं। देखो, दिगंबर संत योगेंद्र देव पुकार करते हैं, जिसे आत्मज्ञान है उसे राग की वृद्धि नहीं है। सिद्धांत ये फलित हुआ है। सब तरह से बात कर ली ना अपन ने, बात तो सब ख्याल में आ गई, सारा नक्शा चित्र अपने सामने है। अब देखो सिद्धांत क्या फलित हो रहा है, जिसे आत्मज्ञान है उसे राग की वृद्धि नहीं है। पाठ है, जेण पवड्डई ना विराऊ, जिसे आत्मज्ञान और आत्मदर्शन है उसे राग बढ़ता नहीं, उसे राग घटता जाता है और शुद्धि बढ़ती जाती है। उसमें से ये बाद में कहेंगे आगे गाथा में, ये तो है वर्तमान ही नहीं उसे, राग की वृद्धि ही नहीं उसे, वर्तमान में राग की वृद्धि नहीं उसे। यहां तो शुद्धि की वृद्धि है, क्योंकि उसके संवर प्रकट हो गया है और संवर के साथ निर्जरा उसमें चल रही है, तो शुद्धि की वृद्धि है। क्षण क्षण में निर्मल दृष्टि है, इससे निर्मल दृष्टि है माने निर्मल ज्ञायक भगवान की दृष्टि है, उसमें हित बुद्धि सुख बुद्धि है। तो आनंद के आश्रय में, स्वयं के आश्रय में आनंद आया है। बहुत इतना सीधी सीधी बात है कि स्वयं के आश्रय में आनंद आया है, तो स्वयं का आश्रय बढ़ता जाता है। बोलो, सीधी बात है कि नहीं, इसमें कौन सी कठिन बात है। अनादि से आनंद की कणिका का स्वाद कभी नहीं आया था। यम नियम संयम आपकी ओ पुण्य त्याग अथाग विराग लियो, सब हो गया फिर भी न हुआ, और अब आया। क्यों आया कि सब में से सुख बुद्धि छूटकर टूटकर एक नित्यानंद ज्ञायक भगवान में सुख बुद्धि हित बुद्धि ठीक बुद्धि हुई, तो परिणति में आनंद आया। अब जब वहां आनंद आया तो जहां आनंद आया वहां का आश्रय बढ़ता जाता है। तो सीधी सीधी सी बात है, इसमें क्या कठिनाई की बात है ना। तो इसका भी उदाहरण है, जैसे कोई रोग हो, बहुत दिनों से चलता हो, अनेक प्रकार के उपाय उपचार किए हों, पर जिस दवा के सेवन से वह रोग में सुधार आ गया हो, तो फिर क्या करेगा कि वे पुराने वाली उपचार करेगा कि वो उपचार करेगा जिससे आराम आया है। तो जो आनंद मिला नहीं था वो आनंद मिल गया, तो जिसके आश्रय से मिला उसके आश्रय में ही जाएगा कि नहीं जाएगा। तो स्वयं का आश्रय बढ़ता जाता है।
अब ऐसी व्याख्या यह वह धर्म किस प्रकार का। वे कहें कि व्रत करना, उपवास करना, अमुक मत खाना, अमुक खाना नहीं। अब ये तो सब राग की क्रियाओं की बातें हैं। जिसे आत्मज्ञान नहीं उसे राग की वृद्धि होगी। राग बदल जाता है, राग के विषय बदल जाते हैं, राग की मंदता तीव्रता बदल जाती है, लेकिन राग की वृद्धि नहीं रुकती। पॉइंट समझना। जिसे आत्मज्ञान नहीं उसके कदाचित इस प्रकार के शुभ राग और शुभ क्रियाओं में हित मान करके, निमित्तों में हित मान करके उनके आलम्बन में दौड़ता है, तो राग का भाव यानी राग की वो बदल जाती है, तीव्र से मंद हो जाता है। जाति भी नहीं बदलती है, राग की तीव्रता मिटकर मंदता हो जाती है, उसके निमित्त बदल जाते हैं, है ना। आकुलता अधिक से कम हो जाती है कदाचित, लेकिन उसका राग की वृद्धि नहीं रुकती। राग की वृद्धि नहीं रुकती। लोग कहते हैं ना राग घटाओ, राग घटाओ, तो राग ऐसे नहीं घटता है। राग घटता नहीं है, राग पहले मिटता है तब घटता है। कैसे मिटता है कि आत्मा के आलम्बन से, अनंतानुबंधी संबंधी कषाय का अभाव होने से उस संबंधी राग मिटता है, तो फिर वो राग घटता है। उससे राग की वृद्धि नहीं होगी। किसको? जिसे आत्मज्ञान है उसे राग की वृद्धि नहीं होगी, उसे शुद्धि की वृद्धि होगी। उसे राग आसक्ति का है, अभी है, वह भी घटता जाएगा। प्रेम का राग तो नहीं, मतलब राग का प्रेम तो नहीं, रुचि वाला राग तो ज्ञानी को है नहीं। मात्र आसक्ति का राग जो है वह भी स्वयं के आश्रय से घटता जाएगा। यहाँ तक अपन ने 76 नंबर गाथा के संदर्भ की चर्चा आई। अब 77 गाथा अपन देखते हैं। अप्पामिल्ल विणाणीयहं अर्णुण सुंदरवत्थु तेमण विषयहं मणुरमयी जानन्तहं परमत्थु। निज आत्मा के सिवा ज्ञानी को अन्य वस्तु नहीं सुंदर है। जो परमार्थ जानते ज्ञानी विषयों में नहीं रमते हैं। लो, विषयों में रमते ही नहीं हैं। अभी वो सब जो अपनी चर्चा हो गई, वो सब वो वाला भाव साथ में रखना, तब समझेंगे इसको। विषयों में नहीं रमते ज्ञानी के, नहीं रमते। अब बाहर की दृष्टि वाले को तो वे विषयों में समझो बिल्कुल डूबे ही दिखाई देंगे, लेकिन वे विषयों से अस्पर्शित रहते हैं। बोलो, नहीं रमते हैं। इस गाथा में कहा, सुनो जरा ध्यान से सुनना। ज्ञानी जीवों के निज शुद्धात्म भाव के बिना, बहुत महत्वपूर्ण उत्थानिका है ये, एक लाइन है, यानी एक लाइन समझो पूरे इस ग्रंथादि राज की, समझो मूल लाइन है ये पूरे ग्रंथ की। ज्ञानी जीवों के निज शुद्धात्म भाव के बिना अन्य कुछ भी आदरने योग्य नहीं है, ऐसा दिखलाते हैं। अब इसे ऐसा पढ़ें तो कोई को तकलीफ तो नहीं कि जिन्हें शुद्धात्म भाव के बिना अन्य कुछ भी आदरने योग्य नहीं, वे ही ज्ञानी हैं। ऐसे पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा ही है ना, भाव तो एक ही हुआ ना। अब देखो अन्वयार्थ, आत्मा को छोड़कर ज्ञानियों को अन्य वस्तु सुंदरम ना अच्छी नहीं लगती। कोई गाथा याद आती है आपको? एकत्व, क्या इस एकत्व निश्चयगत, अब मैं तो भूल जाता हूँ।
सर्वत्र सुंदर लोक में, हाँ वो यही वाली बात, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। आत्मा को छोड़कर ज्ञानियों को अन्य वस्तु अच्छी नहीं लगती, इसलिए परमार्थ पदार्थ को जानने वालों को का यानी ज्ञानी जीवों का मन विषयाणाम न रमते, मन विषयों में नहीं लगता। विरक्त है, विषयों से विरक्त है, कदाचित आसक्ति है लेकिन मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। ये कोई अद्भुत है बात। देखो भावार्थ, मिथ्यात्व रागादिक के छोड़ने से, निज शुद्धात्म द्रव्य के यथार्थ ज्ञान से जिनका चित्त परिणत हो गया है, परिणम गया है, ऐसे ज्ञानियों को शुद्ध बुद्ध परम स्वभाव परमात्मा को छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु सुंदर नहीं भासित होती। अन्य कुछ भी सुंदर नहीं लगता। बोलो, कुछ भी सुंदर नहीं लगता। क्या क्या कहा, कैसे हुआ शुद्धात्म द्रव्य का यथार्थ ज्ञान? वो भी टीकाकार ने कहा, मिथ्यात्व रागादिक के त्याग से, छोड़ने से, निज शुद्धात्म द्रव्य का यथार्थ ज्ञान से ज्ञान रूप जिनका चित्त नाम उपयोग परिणत हो गया है, ऐसे ज्ञानियों को शुद्ध बुद्ध परम स्वभाव परमात्मा के अतिरिक्त छोड़ के, माने अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु सुंदर नहीं भासती। तो बोलो, शुद्ध बुद्ध परम स्वभाव परमात्मा है ना ये, इसके अतिरिक्त कौन कौन देवगुरु शास्त्र काय में जाएंगे? पर में अतिरिक्त में, इस शुद्धात्म भाव के अतिरिक्त वे ज्ञानी को सुंदर नहीं लगते। उसका मन उनमें नहीं रमता। हम ये सब बातें क्यों सुनना और क्यों समझना और क्यों बात की जा रही? हमें लगता है कि उनमें मन लगता है तो हम धर्मात्मा हो गए। यहां कहते हैं कि तू धर्मात्मा हुआ है तो उनमें तेरा मन अब नहीं लगता है। यदि उसमें मन लगता है तो तुझे धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। बातें थोड़ी ऐसी हैं भैया, सोचो तो सही, क्या क्या कहना है। अर्थ करने में कोई भूल हो रही हो तो बताओ भैया, क्योंकि अर्थ में भूल तो इसलिए नहीं हो सकती, अभी गुरुदेव का सुना है अपन ने, है ना? ऐसे ज्ञानियों को शुद्ध बुद्ध परम स्वभाव परमात्मा को छोड़ के नाम अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु सुंदर नहीं भासती। सुंदर नहीं भासती माने आलम्बन भूत नहीं लगती, आश्रय भूत नहीं लगती, उसमें इसका मन नहीं लगता। ओह, मन नहीं लगता उसमें। मन अर्थात देखो नीचे लिखा, इसलिए उसका मन कभी विषय वासना में नहीं रमता। ये विषय वासना में जाएगी बात, आपको अच्छी लगे सुनने में तो लगे और ना लगे तो ना लगे, विषय वासना में जाएगी ये बात। ऐसे कैसे जाएगी साहब? अच्छा वे विषय नहीं है क्या? अविषय है? विषय नहीं है? नहीं साहब, पंचेंद्रिय के विषयों की बात कहते हैं। अरे वे पंचेंद्रिय के विषय नहीं है? शास्त्र कर्णेंद्रिय का विषय नहीं है, चक्षुंद्रिय का विषय नहीं, इंद्रिय के विषय है कि नहीं है? तो उनमें जो भाव जाता है वो उनकी वासना हुई कि नहीं हुई? समझ में नहीं आती। समझो जरा, है ना? थोड़े समझने का जो दृष्टिकोण है उसे व्यापक रख करके और सत्य रख करके, सीधा रख करके समझो। टेढ़ा मेढ़ा तो समझते आए तो आज तक कुछ भला हुआ नहीं, इसलिए व्यापक करो उसको। देखो, विषय वासना में नहीं रमता। और सुनो, ये विषय कैसे हैं कि शुद्धात्मा की प्राप्ति के शत्रु हैं।
ऐसे ये भव भ्रमण के कारण है। काम भोग रूप 5 इंद्रियों के विषय उनमें मूढ़ जीवों का ही मन रमता है, सम्यक दृष्टि का मन नहीं रमता। कैसे है सम्यक दृष्टि? अब देखना पंक्ति, जिन्होंने वीतराग सहजानंद अखंड सुख में तन्मय परमात्म तत्व को जान लिया है। इस लाइन को समझना जरा, दोबारा से पीछे से आओ। जिन्होंने वीतराग सहजानंद अखंड सुख में तन्मय, ये पर्याय की बात नहीं है, ये पर्याय की बात नहीं, ये द्रव्य स्वभाव परमात्म तत्व की बात है। वीतराग सहजानंद अखंड सुख इसका स्वभाव है, और ये वस्तु परमात्म तत्व उस स्वभाव से तन्मय है। उस स्वभावमय है कि नहीं? शक्कर मिठास मय है, नमक खारेपन मय है। तो ऐसे यह आत्मा, ये परमात्मा, ये वस्तु वीतराग सहजानंद अखंड सुख से तन्मय है। वो मैं शब्द लगाए तो पहले पर्याय सी लगती है वो पढ़ने में, पर वो ऐसे पढ़ो, वीतराग सहजानंद अखंड सुख से तन्मय जो परमात्म तत्व, उसको जिसने जान लिया है, किसने? ज्ञानियों ने। इसलिए यह निश्चय हुआ। अब देखो बहुत एकदम फैसला आता है। जो विषय वासना के अनुरागी हैं वे अज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी जन हैं वे विषय विकार से सदा विरक्त ही हैं। सदा लिखा है ना, 24 घंटे पढ़ा था ना अपन ने अभी, तो 24 घंटे वे विषय विकार से विरक्त ही रहते हैं। तो क्या करते हैं कि देखो वो जितने विषय हैं प्रशस्त अप्रशस्त सारे ही, उन सब विषयों से वे सदा 24 घंटे विरक्त हैं, और इस ज्ञायक भाव में अपनी दृष्टि और आश्रय पने से रक्त हैं। तथापि उनको अभी कमजोरी में, अस्थिरता में, अपूर्णता में जो आसक्ति के राग हैं, वे राग होने पर भी, आसक्ति होने पर भी उनको इन सब विषयों से विरक्तता है। ये बात यहाँ पर कही गई। 77 की चर्चा 154 नंबर के प्रवचन में अपन ने सुनी है, और जिसमें गुरुदेव ने प्रवचन सार की एक बात और भी ली थी, वो अपन थोड़ी कल की आगे की स्वाध्याय में लेंगे, और 154 की चर्चा भी आगे है।